जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। इस वीडियो में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति धनु लग्न के हैं अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट हैं, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा। ये धनु लग्न की कुंडली है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आप दिखलाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्न से गुरु बृहस्पति जो कि 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में रिलीफ नहीं देते, पुराने रोग भी उभर कर सामने आते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, रोग के भाव पे गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत है आपकी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। मंगलदेव 20 तारीख से पहले 7म भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ सारे एडजस्टमेंट बना के चलेंगे और यदि आपका लाइफ पार्टनर किसी तरह एग्रेशन में आता है तो उसको संभाल के रखना है, आपसी अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है। जो लव अफेयर में है उनके भी आपसी कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी आए तो आपसे सहमति से उसको सुलझा लें। फिर मंगलदेव 20 तारीख को 8म भाव पे गोचर करेंगे और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की परेशानी अचानक से आपको आ सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मंगलदेव चूंकि यहाँ पे नीच की राशि में होंगे तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई इंजरी, कोई हल्का फुल्का चोट, ड्राइविंग करते हैं तो आप सावधानीपूर्वक ड्राइविंग करें। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और किसी भी नेगेटिव स्थिति से बचना है। लेकिन मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको किसी तरह का फायदा भी दिला सकते हैं अचानक से। यदि आप ऐसे धंधे में हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आप बिजनेस करते हैं, अपने सामान की कीमत वसूलते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा फायदा हो जाएगा मंगलदेव की वजह से। बाहर से आप संबंध बना के चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, तो वहाँ पे भी अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। शनिदेव 3य भाव पे गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और 2य भाव के भी स्वामी हैं। तो आप जो प्रयास करेंगे तो धन का आगम होता रहेगा। धन के आगम में कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रयासों से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। शनिदेव की 3री दृष्टि 5म भाव पे है, तो जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई के लिए बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा। पढ़ाई से मन उचाट नहीं करना है, डेविएट नहीं होना है। एकाग्रचित होकर के पूरे कोशिश से मनयोग पूर्वक पढ़ाई लिखाई करनी है। और जो लव अफेयर में उनको लिए पहले ही बोल चुका हूँ कि उनको आपसी अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट के धंधे में है, उनको भी सावधानी से डिसीजन लेना है, सारा सोच समझ के। फिर राहुदेव 4थे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह पहले से ट्राई कर रहे हैं खरीदने के लिए, कोई मकान है, कोई फ्लैट है, कोई प्लॉट है, तो वहाँ पे आपको बहुत सतर्क होकर डीलिंग करनी है। कोई आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ सकता है जो आपको धोखा भी पहुंचा सकता है, किसी तरह की हानि पहुंचा सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकता है इन सब मामलों में आपके साथ। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। माता के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य भी नरम हो सकता है, पारिवारिक माहौल में भी किसी तरह का टेंशन हो सकता है। इन सब बातों का आप ध्यान रख के चलेंगे। फिर आपके कर्म भाव पे बहुत मजबूती है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव 17 तारीख से पहले यहीं गोचर करेंगे और यहाँ से निकल करके फिर लाभ भाव पे जाएंगे। हालांकि जब लाभ भाव पे जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन वो स्थिति अच्छी होगी, ज्यादा इजी वे में आपको लाभ मिलेगा। जब तक सूर्यदेव यहाँ है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उनको, और आपको अपने करियर के क्षेत्र में
अपने काम धंधे के क्षेत्र में यदि आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, तो हर जगह से आपको बॉस से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, एक आइडेंटिटी होगी। सरकारी सेवा में हैं तो वहाँ आपकी पहचान मजबूत होगी अपने कर्मचारियों के बीच अधीनस्थ। और यदि प्राइवेट नौकरी में हैं तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा अपने बॉस का, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का। बुध देव यहीं पे गोचर कर रहे हैं और उच्च के गोचर कर रहे हैं और बिजनेस भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। जो बिजनेस के लोग, बिजनेस करते हैं लोग, उनको डिसीजंस लेने में बहुत ही विजडम से वो डिसीजन ले पाएंगे और सरकारी अधिकारियों से उनका संपर्क बनेगा। यदि सरकार से उनका कोई डील होता है व्यापारिक, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट खोलने में सफलता मिल सकती है। पार्टनरशिप के मामले में भी कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। कोई नया आप लोग पार्टनर्स बैठ करके एक साथ कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें सफलता मिलेगी। शुक्रदेव लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। 13 तारीख से पहले मूल त्रिकोण राशि में है, तो शुक्रदेव का गोचर बहुत ही अच्छा है। धन की प्राप्ति की दृष्टि से जो आप कर्म करते हैं उससे जो आपको फायदा पहुंचता है मॉनेटरी टाइप, उसमें आपको बहुत ही फायदा शुक्रदेव देंगे। यदि शुक्रदेव से संबंधित आप व्यवसाय करते हैं तो वहां पे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्रदेव फिर 13 तारीख को यहाँ से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात 12वें भाव पे जाएंगे। तो यह भी स्थिति अच्छी होगी क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव 12वें भाव पे उच्च की तरह गोचर करते हैं। तो आपको बेड कंफर्ट्स मिलेगा, बाहर से कुछ कनेक्शन बन सकते हैं, कोई नई प्लानिंग हो सकती है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो वहाँ आपको विशेष फायदा मिल सकता है। जो स्टूडेंट बाहर के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए निकलना चाहते हैं उनके लिए भी आरामदायक स्थिति बनेगी। जो बाहर कमाने के लिए जाना चाहते हैं उनका भी संबंध बनेगा, कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। और केतुदेव ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव पे सतर्कता बरतनी होती है, क्योंकि वहाँ की रिजल्ट्स को केतुदेव लिमिट में ले आते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि आपको काम करने में मन नहीं लग रहा है, मन उचाट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति नहीं आने दीजिए। और बिना कंफर्म हुए दूसरी जगह जॉब मिले बिना, आपके कंफर्मेशन के बिना, जब आपके पास कंफर्मेशन आ जाए तभी आप जॉब चेंज करें, अन्यथा जॉब नहीं चेंज करें। ये सावधानी बरतनी है जब तक केतुदेव आपके कर्म भाव पे गोचर कर। तो कुल मिला के स्थिति बहुत ही अच्छी है और धन का आगमन होता रहेगा, लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर करेंगे 19, 20 और 21 तारीख को। तो इन दिनों अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर यहाँ पे आएंगे चंद्रदेव 8वें भाव पे कर्क राशि में 24, 25 और 26 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन निगेटिविटी से बढ़ सकता है। तो ऐसा महसूस हो तो आप भगवान शिव की शरण में जाएं, उनके मंदिर में उनका शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। फिर चंद्रदेव जो 12वें भाव पे गोचर कर रहे होते हैं वृश्चिक राशि में आपके 6, 7 और 8 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, कोई देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा का प्रयोजन ऑफिशियल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।